जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रूस का दौरा स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 9 मई को मॉस्को में होने वाली विजय परेड दिवस में शामिल नहीं होंगे। पीएम मोदी को विजय परेड दिवस के लिए रूस ने आमंत्रित किया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने मॉस्को में आयोजित होने वाले विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल नहीं होंगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 9 मई के कार्यक्रम में पीएम मोदी की जगह भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को विजय दिवस परेड में शामिल होने और रेड स्क्वायर पर विजय परेड देखने के लिए आमंत्रित किया था। जिनपिंग ने पुष्टि की है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मॉस्को में करीब 20 विदेशी नेताओं की मेजबानी की तैयारी चल रही है। रूस 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर विजय का जश्न मनाता है और इस वर्ष उसने 80वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेने के लिए चुनिंदा मित्र देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। अक्टूबर 2000 में राष्ट्रपति पुतिन पहली बार नई दिल्ली आए थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रणनीतिक साझेदारी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। पिछले 25 वर्षों में यह साझेदारी नई दिल्ली और मॉस्को के बीच एक विशेष साझेदारी के रूप में विकसित हुई है। माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से हालात हुए हैं उसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को उनके आवास पर हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCS की बैठक हुई है। यह महत्वपूर्ण बैठक 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर निर्णय लेने वाली शीर्ष समिति की बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर दूसरी बार बुलाई गई थी। CCS की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थे। इस बैठक के बाद राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति यानी CCPA और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति यानी कि CCEA की बैठकें हुई हैं। पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी और केवल 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCS की बैठक हुई थी, जिसमें आतंकी हमले की निंदा की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई पहली CCS बैठक में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए, जिनमें सिंधु जल समझौते को निलंबित करना, अटारी सीमा को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना, उनके कई यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल पर पाबंदी लगाना शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश लौटाने का भी निर्देश दिया गया था। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए उपलब्ध सैन्य विकल्पों पर भी CCS विचार कर सकती है। 23 अप्रैल की CCS बैठक में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई थी और सभी भारतीय बलों को उच्चतम सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। भारत ने संकल्प लिया है कि पहलगाम हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।